नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसीज के बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं और कब तक वैकेंसी आएंगी। जिन लोगों के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में नंबर कम बन रहे हैं वो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अभी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में समय है। और दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है ग्रुप सी और डी में, सारा कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखो दोस्तों, इलाहाबाद ग्रुप सी में आपकी 3 वैकेंसी आती हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर असिस्टेंट एंड अप्रेंटिस ये होता है, और ड्राइवर की पोस्ट। ये 3 पोस्ट होती हैं, ये ग्रुप सी में कंसीडर की जाती हैं। अब आगे देखते हैं ग्रुप डी की कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। ग्रुप डी में आपका आता है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, आरएलडी पियोन, ऑफिस पियोन, फराश, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन और स्वीपर कम फराश। ये सारी ग्रुप डी में कंसीडर की जाती हैं। एक बार इनके क्वालिफ़िकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, देन एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे और उसके बाद में सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिएगा, इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और पे स्केल क्या है ये भी साथ साथ देखेंगे। तो ग्रुप सी कैडर में आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसमें आपका ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी अलॉन्ग विद CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय डोएक सोसाइटी। ठीक है, और इसका जो पे स्केल है वो आपका लेवल 5 है, यानी 2800 ग्रेड पे। जूनियर असिस्टेंट इसका इंटरमीडिएट होना चाहिए और डोएक द्वारा CCC का सर्टिफिकेट, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग मांगी गई है। और इसमें आपका जो दिया है ये जूनियर असिस्टेंट में आपका 2000 ग्रेड पे यानी लेवल 3, और पेड अप्रेंटिस में 1900 ग्रेड पे लेवल 2 की जॉब है। फिर इसमें आगे देखते हैं ग्रुप सी में ही आपका ड्राइवर पोस्ट होती है ग्रेड 4। इसमें आपका हाई स्कूल और 3 ईयर का ड्राइविंग लाइसेंस का सर्टिफिकेट 4 व्हीलर का, और ये भी 1900 ग्रेड पे की जॉब है लेवल 2 की। अब इसमें देखो, जो ग्रुप डी की पोस्ट है उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, जूनियर हाई स्कूल, यानी इसमें 8 पास मांगा गया है और ITI से सर्टिफिकेट होना चाहिए। और प्रोसेस सर्वर में आपका हाई स्कूल मांगा गया है 10th पास, ऑर्डरली पियोन, ऑफिस पियोन, फराश में 8 पास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर में माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन इसमें भी 8 पास मांगा गया है जूनियर हाई स्कूल, और स्वीपर कम फराश में 6वीं पास मांगा गया है। और इनमें देखो जो वेतन है, इसका वेतन आपका फिक्स है। स्वीपर कम फराश का इसमें 6000 आपको मिलेगा पर मंथ, ये फिक्स है। और बाकी का ये ग्रुप डी की पोस्टें होती हैं ग्रेड पे आपका 1800 ये वाला मिलेगा। ठीक है, आपका देखो इसमें दिया हुआ है फिक्स जो है 6000। ठीक, तो दोस्तों ये था आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपका स्केल। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। दोस्तों, ये ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम होगा ये 100 नंबर का कुल टोटल अधिकतम अंक 100 रहेंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। OMR सीट पर ये एग्ज़ाम होगा, और पेपर का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहेगा। ठीक है, इसका कार्यक्रम इस टाइप से होता है, देख लीजिएगा। प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी, अधिकतम अंक रहेंगे 100, और अवधि रहेगी 1.5 घंटा। और आपका पूछा क्या क्या जाएगा इसमें, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित, 4 सेक्शन है, 25-25 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये आपका पेपर 1 होगा। उसके बाद में विस्तृत सिलेबस देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आपका दिया हुआ है कंप्रहेंशन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, सिंपल साधारण से आते हैं, वर्ब्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेज, पूरा ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सेट्रा। ये आपका इंग्लिश का हो गया। हिंदी में आपका देखते हैं संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, यानी समास से बारे में पूछा गया जाता है। संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, फिर है शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, ये पूछे जाते हैं। अंग्रेजी के पारिभाषिक, तकनीकी
समानार्थी हिंदी शब्द पूछे जाते हैं इसमें। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, अनेकार्थवाची शब्द, पूरा हिंदी ग्रामर बोल सकते हो आप एक वर्ड में। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, वाच्य, क्रिया, सरल, संयुक्त, मिश्र, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण। ठीक है। कार्यालयीय पत्रों से संबंधित ज्ञान और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। अब इसमें सामान्य ज्ञान का सिलेबस देखते हैं। करंट अफेयर पूछा जाता है, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारतीय भूगोल, इतिहास, दोनों पहले हम लोग देख चुके हैं। और इसमें आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, पर्यावरण के मुद्दे, संविधान, सारी चीज़ें जो जीएस जीके कवर करता है वो सब ऑलमोस्ट इन्होंने सब बोल दिया है इसमें, तो आपको ये पढ़ना होगा। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं लेकिन पूछा हर जगह से जाता है। गणित में आपका नंबर सिस्टम है, संख्या प्रणाली, प्रतिशत, औसत, अनुपात, समानुपात का, समय, दूरी, दशमलव, भिन्न पूछा जाता है, हानि लाभ, रुचि, क्षेत्रफल, कंसेशन वाले क्षेत्रमिति से आता है। ठीक है। उसके बाद में ये दो पूछा गया है, अनुपात, समानुपात, पूर्ण संख्याएं, समय, कार्य और टेबल और ग्राफ आदि का उपयोग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें ड्राइवर की पोस्ट पे आपका ड्राइविंग वाला स्किल पूछा जाएगा। ठीक है। तो जो तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट होता है उसको आपको पास करना होगा और स्टेज 1 में जो लोग पास होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा, सिंपल सा बात है। फिर स्टेनोग्राफर में आपका होता है, स्टेनोग्राफर में जो पेपर होगा पहला वाला, जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग कराई जाती है। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। ठीक है। देखो ये पैटर्न आपका दिया हुआ है। 10 मिनट के भीतर टाइप किए जाने वाले हिंदी कंप्यूटर टाइप टेस्ट 250 शब्द का एक अंश दिया जाएगा और कंप्यूटर, और ये 25 अंकों का आपका होगा। और दूसरा टेस्ट होगा आपका 300 शब्दों का कंप्यूटर पे ही, ये भी 25 नंबर का होगा और इसमें भी 10 मिनट दिए जाएंगे। तो दोनों मिलाकर के 50 नंबर का ये आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, ये जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस में। और 100 नंबर का आपका एक रिटन टेस्ट होता है। तो दोनों को मिलाकर के 150 में आपकी मेरिट बनाई जाती है। ये आपका हो गया ग्रुप सी के पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट में। दूसरा इसमें था आपका ड्राइवर की पोस्ट में देखो कुछ भी नहीं रहता है, उसमें आपका सिर्फ ये सेकंड जो स्टेज होता है ये तकनीकी ज्ञान, ये सिर्फ क्वालिफाइंग माना जाता है। तो इसमें आपका 100 नंबर पे मेरिट बनाई जाती है। ठीक है। आगे इसमें देखते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट में क्या क्या कराते हैं, देखो वो देखते हैं हम लोग। अशुलिपिक पद जो होते हैं स्टेनोग्राफी वाले, उसमें 5 मिनट में आपको निर्धारित शॉर्ट हैंड 400 शब्दों का पाठ 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, और फिर इसकी टाइपिंग कराई जाएगी 30 शब्द प्रति मिनट गति से ट्रांसक्रिप्ट करना होगा कंप्यूटर में 30 मिनट के भीतर ही। और इसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। ठीक। 5 मिनट में आपका ये इंग्लिश वाला है, वो आपका हिंदी वाला था। 5 मिनट में 400 वर्ड, यहाँ पे 5 मिनट में 500 वर्ड आपको टाइप करने होते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ। और दोनों को मिला करके हिंदी और इंग्लिश दोनों के 50 अंक हैं, तो इसकी भी मेरिट आपकी 100 + 50 यानी 150 नंबर में इसकी भी मेरिट बनाई जाती है। ठीक है। और इसमें आपको 40 शब्द प्रति मिनट की हिसाब से 30 मिनट में आपको ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस, इन दोनों में 150 नंबर का होता है। 50 नंबर का आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट और 100 नंबर का आपका पेपर 1। और स्टेनोग्राफी में आपका पहला वाला पेपर यानी पेपर 1 100 नंबर का और 50 नंबर की आपकी स्टेनोग्राफी टेस्ट। और ड्राइवर पोस्ट में सिर्फ आपका 100 नंबर का पेपर और दूसरा पेपर जो है वो आपका क्वालिफाइंग है। ठीक। अब हम लोग ग्रुप सी की तरफ, ग्रुप सी का पूरा हो गया, अब ग्रुप डी की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप डी में आपके पेपर 1 और पेपर 2 2 होते हैं, दोनों को मिलाकर के मेरिट बनाई जाती है और दोनों का सिलेबस सेम है। 100 नंबर के ये 2 पेपर होंगे आपके,
तो इसकी मेरिट ग्रुप डी में 200 नंबर में बनाई जाएगी। ठीक है। और इसमें OMR सीट पे पेपर होता है 1.5 घंटे का पेपर रहता है और आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक नंबर का है, प्रश्न रहेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसकी परीक्षा योजना आप देख सकते हैं। देखो, सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न 25 कुल अंक है और 90 मिनट पूरा रहेगा इसका, ये बता चुके हैं। हिंदी में आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, गणित में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और अंग्रेजी में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। तो 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक रहेंगे। आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटा। ठीक है, तो ये 1.5 आवर मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। और इसी टाइप से एक दूसरा पेपर कराया जाएगा, सेम मार्किंग रहेगी। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब जल्दी से इसमें सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भारतीय वर्तमान घटनाक्रम यानी करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के ये करंट अफेयर दिया गया है और महत्वपूर्ण तिथियां, वर्तमान विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल एवं संस्कृति, ये आपका हो गया GS का पोर्शन। अब हिंदी में देखो, इसमें सिलेबस ग्रुप सी की अपेक्षा काफ़ी सरल है। हिंदी में आपका समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, वाक्य त्रुटि, वाक्य सुधार, रिक्त स्थान और समझ, क्लोज टेस्ट जो हिंदी में आता है। और फिर गणित में है सरलीकरण, औसत, प्रतिशत, कार्य समय, क्षेत्र, क्षेत्रमिति, हानि लाभ, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आते हैं। समय गति से आता है। और फिर है इसी में निवेश से आते हैं HCF, LCM जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, आयु पर आधारित समस्याएं, बार ग्राफ, सचित्र ग्राफ और पाई चार्ट, इनसे आते हैं। लास्ट में आपका है इंग्लिश। इंग्लिश से देखो क्या क्या आता है इसमें, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्रेंशन, क्लोज टेस्ट। ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।